नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। एक ऐसी रहस्यमय ग्रह जिसे हमारे पूर्वजों ने हमेशा जन्नत या जहन्नुम के साथ जोड़ के देखा है। पुराने समय से ही मार्स ने इंसानों की कल्पनाओं को जगाए रखा है। भारतीय ज्योतिषी में इसे मंगल के रूप में जाना जाता है, जो युद्ध और तलक का देवता माना जाता है, और अन्य सभ्यताओं में भी मार्स का अलग अलग रूप और महत्व रहा है। आज के समय में विज्ञान ने मार्स को समझने में बहुत ही मदद किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता बसाई जा सकती है, और इस रेस में सबसे आगे है इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX, और साथ ही हमारी इसरो भी इस रेस को ज्वाइन कर चुकी है। तो बने रहिए इस वीडियो में, सारा कुछ विस्तार से जानेंगे, और साथ ही बात करेंगे क्यूरियोसिटी रोवर ने कैसे मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर ली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 21वीं सदी में मार्स मिशन और भी एडवांस हो गए हैं। नासा के रोवर जैसे क्यूरियोसिटी ने मार्स के सरफेस पर चलकर बहुत ही विस्तारपूर्ण अध्ययन किया है। इन रोवर ने मार्स की मिट्टी और पत्थर, वहां के पॉसिबल जीवन के संकेत खोजने का काम किया है। क्यूरियोसिटी रोवर जो 2012 में मार्स पर लैंड हुआ था, अब तक का सबसे एडवांस मिशन माना जाता है। ये रोवर मार्स के अनेक रहस्यों को खोल रहा है, जहां अभी हाल ही में पानी होने का संकेत मिला है। साथ ही इस रोवर ने मंगल ग्रह की बहुत सारी जानकारियां साझा की है, जैसे कि मार्स पर पाया जाता है ओलंपस मॉन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। ये पृथ्वी के सबसे बड़े वोल्केनो से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो मार्स के सबसे डिस्टिंक्ट फीचर में से एक बनाता है। मंगल ग्रह पर पोलर आइस कैप भी मिलता है, जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद अंटार्कटिक है, इससे काफी हद तक मेल खाता है। जो मंगल ग्रह पर पोलर आइस कैप है, ये लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है, और साथ ही 200 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर गहरा भी है। ये केनायन मार्स के सरफेस पर होने वाले टेक्टोनिक एक्टिविटी का परिणाम है। ये बने होते हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत वाटर आइस से। मंगल ग्रह पर गर्मियों में यह आइस को पिघलकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। मार्स पर पानी की तलाश हमारे एक्सप्लोरेशन मिशन को एक और नया दिशा दिया है। नासा के फोनिक्स लैंडर ने मार्स की धरती पर बर्फ के निशान पाए थे, जो यह दर्शाता है कि मार्स पर कभी पानी था और अब भी कहीं न कहीं हो सकता है। मार्स की मिट्टी का अध्ययन एक रोचक विषय रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर ने मीथेन गैस के ट्रेस अमाउंट डिटेक्ट किए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि मार्स पर माइक्रोबियल जीवन हो सकता है, जो कि दोस्तों ये अब तक का सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक है। और इस दिलचस्प खोज के बाद 2021 में नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स पर लैंड हुआ था, जिसका मिशन मार्स के जीवन की प्राचीन निशानियों को ढूंढना था। परसेवरेंस रोवर मार्स के जीरो क्रिएटर का अध्ययन कर रहा है, जो कभी एक ये झील हुआ करती थी। ये रोवर वहां से सैंपल कलेक्ट कर रहा है, जो हमारे फ्यूचर मिशन द्वारा पृथ्वी पर लाई जाएंगी। यह सैंपल मार्स के जीवन के बारे में कई राज खोल सकती हैं। नासा का अर्टिम प्रोग्राम, जो फिर चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है, उसका एक बड़ा लक्ष्य मार्स मिशन भी है। अर्टिम प्रोग्राम से हम जानेंगे कि डीप स्पेस मिशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, जो मार्स मिशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। SpaceX एक प्राइवेट कंपनी भी मार्स पर ह्यूमन के सेटलमेंट का सपना देख रही है। SpaceX अपने स्टारशिप रॉकेट के थ्रू मार्स पर इंसानों को लैंड कराने में लगा पड़ा है, जो कि स्टारशिप एक रियूजेबल रॉकेट सिस्टम है। ये रॉकेट स्पेशली मार्स पर ह्यूमन को भेजने के लिए बनाए गए हैं। मार्स पर जीवन को सस्टेन करने के लिए हम यहाँ पृथ्वी पर ही मार्स जैसे हैबिटेट का निर्माण कर रहे हैं। ये हैबिटेट हमें वहाँ की कठिन परिस्थितियों में जीवन कैसे चलेगा, इसकी प्रैक्टिस कराने का मौका देते हैं। हवाई, अंटार्कटिका और दूसरे अलग अलग स्थानों पर मार्स जैसे कंडीशन का साइंटिस्ट द्वारा निर्माण करा जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि मार्स पर फूड, वाटर, एनर्जी और ऑक्सीजन को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। मार्स पर ह्यूमन मिशन के सामने कई चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वहां तक पहुंचने का सफर। मार्स पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन किलोमीटर दूर है, और वहां तक पहुंचने में लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं। इतना लंबा सफर इंसानों के शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो एस्ट्रोनॉट को रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को सुरक्षा देने में सहयोग कर सके। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होगी, जो मार्स पर भी काम करे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भी मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन में अपना योगदान दिया है। मार्स ऑर्बिट मिशन या मंगलयान 2024 में मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश किया, और तब से मार्स के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ये मिशन इंडिया के स्पेस कैपेबिलिटीज का परिणाम है। मार्स के मिशन में अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग भी महत्वपूर्ण है। नासा, ESA और इसरो जैसे स्पेस एजेंसी मिलकर मार्स के एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मार्स की मिट्टी में हमें कई तरह के मिनरल मिले हैं। यहाँ पर आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्वों का भंडार मिला है। इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एक मेजर चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों ही है। मार्स के सरफेस के नीचे पानी के आइस डिपोजिट मिले हैं। ये आइस ह्यूमन मिशन के लिए बहुत ही जरूरी रिसोर्स हो सकती है। हम इस पानी को ऑक्सीजन और फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, जो वहाँ जीवन और ट्रेवल के लिए एसेंशियल होगा। मार्स पर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है सित्तू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम वहाँ के लोकल रिसोर्स को यूज करके हमें एसेंशियल सप्लाई मिल सकती है। मार्स पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी एक विकल्प हो सकती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे बिल्डिंग और हैबिटेट बना सकते हैं। ये टेक्निक फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होगी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम करेगी। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए फूड प्रोडक्शन भी एक मेजर चैलेंज होगा। मार्स की मिट्टी में कई न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वहाँ की हार्श कंडीशन में एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो सकता है। हाइड्रोपोनिक और एरियोपोनिक जैसे टेक्निक का यूज करके हम वहाँ पे फूड ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में पानी के माध्यम से और एरोपोनिक में हवा और न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे से प्लांट उगाए जाते हैं। यह दोनों टेक्निक मार्स पर काम आ सकती हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी का यूज नहीं होता और वाटर का भी एफिशिएंट यूज होता है। मार्स रिसोर्स और ह्यूमन सेटलमेंट से एक नई इकोनॉमी का विकास हो सकता है। स्पेस टूरिज्म, माइनिंग और रिसर्च डेवलपमेंट जैसे सेक्टर यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। मार्स पर बेस बनाकर हम सोलर सिस्टम के और भी ग्रहों और एस्टेरॉयड का अध्ययन कर सकते हैं। स्पेस टूरिज्म मार्स का एक मेजर इकोनॉमी का पार्ट बन सकता है। लोग मार्स पर विजिट करना और वहां के लैंडस्केप को एक्सप्लोर करना आना चाहेंगे। साथ ही मार्स पर माइनिंग करके प्रीसियस मेटल और मिनरल्स लाया जा सकता है, जो पृथ्वी की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें मार्स पर ह्यूमन हैबिटेट बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। इन हैबिटेट को ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि ये हार्श मार्टिन इन्वायरमेंट में भी इंसानों को सुरक्षा देना, रेडिएशन, लो टेम्परेचर और डस्ट स्टॉर्म से प्रोटेक्शन देना सबसे जरूरी होगा। मार्स और पृथ्वी के बीच कम्युनिकेशन डिले भी एक मेजर चैलेंज है। मार्स से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में 22 से 30 मिनट लग सकता है। इस डिले को मैनेज करने के लिए ऑटोनोमस सिस्टम और AI का यूज करना होगा, जो रियल टाइम डिसीजन ले सके। वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंट रियलिटी टेक्नोलॉजी मार्स मिशन में बहुत ही मददगार हो सकती है। इन टेक्नोलॉजी का यूज करके एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग और सपोर्ट दी जा सकती है, जो उनकी एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों को बढ़ाती है। मार्स मिशन में साइकोलॉजिकल चैलेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आइसोलेशन, कॉन्फिनमेंट और लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन से डील करने के लिए एस्ट्रोनॉट को प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए। टीम डायनेमिक और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सॉल्यूशन डेवलप किए जा रहे हैं। मार्स पर कम्युनिटी लिविंग कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी और सोशल इंटरेक्शन मार्स पर जीवन को सस्टेनेबल और इंजॉयबल बनाने में मददगार होगा। रेगुलर कम्युनिकेशन विद अर्थ और रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होगा। मार्स पर कोलोनाइजेशन के लिए कई फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और ब्लूप्रिंट बनाए गए हैं। मार्स पर कॉलोनीज के बेस बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मार्टिन सिटी में रेसिडेंशियल एरिया, रिसर्च लैब, इंडस्ट्री जोन और रिक्रिएशनल और इंटरटेनमेंट फैसिलिटी होने चाहिए। सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनीज का विजन, यानी वहाँ की इकोसिस्टम इंडिपेंडेंट हो। मार्स एक्सप्लोरेशन और कोलोनाइजेशन के लिए एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज को कंसिडर करना जरूरी होगा। आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में साइन हुआ था, ये कहता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सभी कंट्री के लिए पीसफुल पर्पस होना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि कोई भी देश या कंपनी स्पेस या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी पर क्लेम नहीं कर सकता। मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एथिकल एस्पेक्ट भी काफी कॉम्प्लेक्स है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट और प्लानिटरी प्रोटेक्शन और पोटेंशियल कंटामिनेशन, इस इशू को सॉल्व करना होगा। मार्स के इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना होगा और वहाँ के पॉसिबल माइक्रोबियल लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। मार्स पर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन भी एथिकल और लीगल इशू को राइज करता है। हमें यह इंश्योर करना होगा कि मार्स की रिसोर्स का यूज फेयर और सस्टेनेबल तरीके से हो। फ्यूचर लॉज और रेगुलेशन को इस डायरेक्शन में डेवलप किया जा रहा है। मार्स पर रिसोर्स का मैनेजमेंट और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एक चैलेंजिंग टास्क होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और फेयर पॉलिसीज के थ्रू ही हमें इंश्योर करना होगा कि यह रिसोर्स सभी जगह सबके लिए अवेलेबल हो। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। प्राइवेट कंपनी जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और अदर भी मार्स एक्सप्लोरेशन में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। इन कंपनी के इन्वॉल्वमेंट से लीगल और एथिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में।